एक प्रिंस जो 50 साल से देश से बाहर है, एक देश जो अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और एक मौका जो उस प्रिंस को लगा कि वो उसे ईरान का अगला शासक बना देगा। उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये ईरान का बर्लिन की दीवार गिराने वाला पल है। प्लान तैयार था, दुनिया की नजरें ईरान पर थीं, लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कहानी की जो किसी फिल्म से कम नहीं है। कहानी एक निर्वासित राजकुमार की जो ईरान का तख्ता पलट करने का सपना देख रहा था, और यह सपना हकीकत के बेहद करीब भी आ गया था। यह कहानी है रजा पहलवी की। कौन है ये ईरान के आखिरी शाह यानी आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और उनके पिता का तख्ता पलट हुआ, तब रजा पहलवी अमेरिका में मिलिट्री ट्रेनिंग ले रहे थे। वो महज एक टीनेजर थे और उसके बाद कभी अपने देश वापस नहीं लौट पाए। लगभग 50 साल से वो अमेरिका में रहकर ही ईरान के मौजूदा मौलवियों के शासन के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें लगा कि उनका इंतजार अब खत्म होने वाला है। हुआ यह कि ईरान पर दशकों में सबसे बड़ा विदेशी हमला हुआ। खबर के मुताबिक पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों, IRGC यानी ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बेस और कई दूसरी जगहों पर ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। माहौल इतना गर्म आ गया कि अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद गया। अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाया और इस आग में घी डालने का काम किया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, अगर ईरान की मौजूदा सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मीगा का मतलब मेक ईरान ग्रेट अगेन। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को सीधी धमकी दे डाली। कहा कि हमें पता है खामेनेई कहां छिपे हैं, वो एक आसान टारगेट हैं, लेकिन अभी के लिए हम उन्हें बख्श रहे हैं। अब सोचिए माहौल क्या होगा। ईरान पर चौतरफा हमले, अमेरिका के राष्ट्रपति की सीधी धमकी। ऐसा लग रहा था कि ईरान की मौजूदा सरकार अब गई कि तब गई। और इसी मौके को रजा पहलवी ने दोनों हाथों से लपक लिया। वो सालों से इसी पल का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शानदार सूट पहने, कोट पर ईरान के झंडे का पिन लगाए। वो किसी नेता की तरह नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन की तरह बोल रहे थे। उन्होंने ऐलान किया, दिस इज आवर बर्लिन वॉल मोमेंट, यानी ये हमारा बर्लिन की दीवार गिराने वाला पल है। जैसे 1989 में बर्लिन की दीवार गिरने से जर्मनी एक हो गया और कम्युनिस्ट शासन का अंत हुआ, वैसे ही अब ईरान में मौलवियों के राज का अंत होगा। उन्होंने एक नए ईरान की तस्वीर पेश की, एक ऐसा ईरान जो आजाद होगा, लोकतांत्रिक होगा, अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहेगा। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं इस बदलाव का नेतृत्व करने के लिए आगे आ रहा हूं, मेरे पास एक क्लियर प्लान है। पहलवी ने ईरान की सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों से अपील की कि वो मौजूदा सरकार का साथ छोड़ दें और इतिहास के सही पक्ष में आकर खड़े हो जाएं। उन्होंने ये तक दावा किया कि खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम लीडर खामेनेई और उनके बड़े अधिकारियों के परिवार देश छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। माहौल पूरी तरह से रजा पहलवी के पक्ष में दिख रहा था। अगर ईरान में सत्ता बदलती तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता। उनके नाम के साथ उनके पिता यानी ईरान के आखिरी शाह की विरासत जुड़ी है। ईरान के बहुत से लोग जो मौलवियों के राज से तंग आ चुके हैं, आज भी शाही परिवार को एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखते हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक जा रहा था, और फिर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया। अचानक खबर आई कि अमेरिका की मध्यस्थता से ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया है। और उसके अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने जो कहा उससे सब हैरान रह गए। वही ट्रंप जो 2 दिन पहले सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे थे, अब कह रहे थे, नहीं, मैं ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता, इससे अराजकता फैलेगी और हम कियास नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्द से जल्द शांत हो जाए।
इतना ही नहीं, ट्रंप ने एक कदम और आगे बढ़ाकर कहा कि हो सकता है अमेरिका के ईरान के साथ रिश्ते भी बन जाएं। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 4 दिनों में रिश्ते बनाए हैं, वो युद्ध विराम के लिए मान गए। बस एक झटके में सारा खेल पलट गया। जो सैन्य दबाव ईरान की सरकार को घुटनों पर लाता दिख रहा था, वो खत्म हो गया। जो बर्लिन की दीवार गिरने वाली थी, वो अपनी जगह खड़ी रही। और जिस प्रिंस ने 50 साल के इंतजार के बाद अपना सबसे बड़ा दांव खेला था, उसके हाथ से यह सुनहरा मौका फिसल गया। तो रजा पहलवी का वो ऐतिहासिक पल आया और चला भी गया। वो एक ऐसे मौके पर दांव लगा रहे थे जो पूरी तरह से दूसरे देशों, खासकर अमेरिका के एक्शन पर निर्भर था। और जैसे ही अमेरिका ने अपने कदम पीछे खींचे, पहलवी का पूरा प्लान हवा में रह गया। ये कहानी हमें दिखाती है कि जियोपॉलिटिक्स या वैश्विक राजनीति कितनी अनिश्चित होती है। यहाँ एक रात में दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। और इस बड़ी शतरंज की बिसात पर रजा पहलवी जैसे किरदारों का भविष्य अक्सर दूसरों के हाथों में होता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या रजा पहलवी का सपना सही था? क्या ट्रंप ने सही किया या उन्हें ईरान में सत्ता परिवर्तन होने देना चाहिए था? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।